देश में लोकसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस हताश और निराश हो गई। जीत का भरोसा कांग्रेस को नहीं है। नरेंद्र भाई के नाम से उनकी सुबह शुरू होती है और सुबह से शाम तक नरेंद्र भाई के ख्याल में डूब जाती है कांग्रेस। ऐसे कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कांग्रेस विश्वसनीयता विहीन है, कांग्रेस नीति विहीन है, कांग्रेस निराश है और हताश है। और निराशा और हताशा में उनके नेता अब गाली गलौज पर उतर आए। जिस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के नेता आज कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती। न भारत की राजनीति को समझने वाले कभी इस तरह के शब्दों का उच्चारण किसी राजनीतिक दल के नेता से कभी सुना नहीं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद साहब, जो पहले जिन्होंने बयान दिया था कि वो राहुल गांधी जी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान तो नहीं दे रहे लेकिन बयान दे रहे हैं। और बयान देकर वो अपनी पार्टी की छवि को और धूमिल कर रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को पुरानी पार्टी कहती है, लेकिन सलमान खुर्शीद का बयान पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हम कांग्रेस को आगाह करना चाहते कि उनके बयानों का खमियाजा उन्होंने पहले भुगता है गुजरात के अंदर, और देश में भी कांग्रेस तैयार रहे। उनके गाली गलौज का जवाब भारत की 121 करोड़ जनता देगी। जिस तरह के शब्दों का उपयोग सलमान खुर्शीद साहब ने किया है, उस पर हमें घोर एतराज़ है। न वो तहजीब है उस बयान में, भारतीय संस्कृति नहीं है, न भारतीय तहजीब है, और न उन्होंने तमीज़ का एतबार किया है। पूरी तरह से गाली गलौज की भाषा में वो आ गए। विदेश में पढ़े हैं, भारतीय संस्कृति और तहजीब को लगता है वहीं छोड़कर आ गए। भारतीय जनता पार्टी हर मर्ज का इलाज रखती है और हर सवाल का जवाब रखती है, लेकिन हम मर्यादित तरीके से ही अपनी बात को रखेंगे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर हों या खुद सोनिया जी हों या सलमान खुर्शीद हों, इस तरह के गाली गलौज के जब बयान पर आएंगे, उसका जवाब भारत की जनता देगी। कांग्रेस के नेता के इस बयान को जिस तरह से कांग्रेस के नेता डिफेंड कर रहे हैं, वो राहुल जी ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये दर्स पढ़ाया था कि वो संयमित बयान दे। उनके बयान का, उनके वो सबक पढ़ाने का कोई असर कांग्रेस के नेताओं पर नहीं हो रहा है, और इसको लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों की उम्मीद की किरण हैं, उनके ऊपर देश का भरोसा है, और जब कांग्रेस को लगता है वो जीत नहीं सकती तो वो गाली गलौज पर उतर आई है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व इस बयान के लिए तुरंत माफ़ी मांगे, नहीं तो जनता चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या पूछा आपने? देखिए, लोजपा के अध्यक्ष ने अभी बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी वो विचार कर सकते हैं। उनके विचार जब हमारे पास आएंगे तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनके विचार पर फिर से विचार करके निर्णय करेगा। अभी उन्होंने ये संकेत दिया है कि विकल्प में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही इसके लिए अधिकृत है। जब कोई बातचीत होगी तो उसकी सूचना हम आपको देंगे। जी, आपका सवाल रिपीट था। जी मैम। देखिए, हम इस देश के 121 करोड़ लोगों से गठबंधन चाहते हैं। हम नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबका साथ चाहते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें पूरे भारत की जनता का सहयोग चाहते हैं और इस सहयोग में नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिनका भी सहयोग आशीर्वाद हमारे साथ होगा उसका हम स्वागत करेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है वो तो राहुल जी पर खुद लागू होता है, तो उनको निर्णय करना है। ये उनकी पार्टी का निर्णय है कि उनके परिवार से वो लड़ेंगे या सोनिया जी लड़ेंगी, तो इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना। ये उनके दल का निर्णय, तो उनके दल के निर्णय का जवाब तो कांग्रेस का कई प्रवक्ता नियुक्त है जो जवाब देगा। हम तो अपने दल के बारे में जब कोई जवाब देंगे, ये उनके दल का निर्णय है और अच्छा निर्णय वो कर रहे हैं। हमने कहा नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे भारत के लोगों का सहयोग हमें चाहिए और वो विकल्प हमारे यहाँ ओपन है कि इस देश को श्रेष्ठ बनाना है, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है और नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना है। उसमें पूरे देश का सहयोग हमें चाहिए। ये तो सुनने में आया है ना, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, बयान देने की इजाज़त किसी को नहीं है पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जो बात कहना है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिलकर बताना है। बयान देने के लिए अध्यक्ष जी ने एक नहीं अनेक बार संदेश दिया है। अध्यक्ष जी के दरवाजे खुले रहते हैं। जिनको भी अपनी बात रखनी है वो अध्यक्ष जी से मिलकर रखते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह से शाम तक कम से कम 1000 लोगों से मिलते हैं और अपने नेताओं के लिए उनके दरवाजे हरदम खुले रहते हैं। जो कुछ कहना है पार्टी के अंदर कहना है और ये बयान जो देने की परंपरा है ये दूसरे दल में है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। जी जी जी, एक मिनट लेते, पहले इससे रिलेटेड ले लें, आपके चैनल का अलग से लेंगे इनका। जी, ये तो भविष्य का सवाल है। फ़ायदा भी भविष्य की बात है और जो अलायंस की बात भी भविष्य की बात है। तो अभी वर्तमान में अभी इस पर हमने पहले कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ही इस पर चर्चा करेगा।
नहीं नहीं, हम सारे देश के साथ, देश की 121 करोड़ जनता के साथ। मैं करेक्ट कर लूं क्योंकि फिर उससे भी संदेश गलत चला जाएगा। ये 8 का नंबर मैंने सुना नहीं है। ये 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 सारे जो नंबर हैं ये पार्टी के नेता ने नहीं सुना, ये आप सब ने सुना है। इसका जवाब आप खुद तलाशिए, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन ये अभी तो नई नई खबर आपने दी है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितनी काल्पनिक खबरें हैं वो सब निराधार हैं, और आप सब रिपोर्टेड जर्नलिस्ट हैं आप लोग, तो खबर को जांच परख के ही लिखेंगे। देखिए, कांग्रेस की सहयोगी दल है सीबीआई। जो भी दल कांग्रेस से अलग होने लगता है, सीबीआई एजेंसी अपना नाम बदल के फेविकॉल कर लेती है, और उसमें वो उसको जोड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। जिसका कांग्रेस से मतभेद, उसका सीबीआई से मतभेद। तो ये पुरानी परंपरा कांग्रेस की भी रही है, सीबीआई की रही है। कांग्रेस के यूपीए में कई दल हैं, लेकिन एक जो उनके साथ नहीं है दल के रूप में, लेकिन उनके दिल में रहते हैं, उसका नाम सीबीआई है। इसलिए चुनाव के वक्त में जब उसके साथ जो जयकारा लगाते हैं, उनके लिए तो वो बहुत नरम रहती है, और जब लगने लगता है कुछ दरार दिख रही है, तो उसमें फिर वो फेविकॉल का काम करने लगती है। इसलिए उसको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी। जी, देखिए, हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं है, तो ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन तो अभी जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वही हैं। और कांग्रेस चाहती है कि इस देश के लोगों की ज़बान पर ताला लगा दिया जाए, अघोषित इमरजेंसी लगा दिया जाए, लोगों को देश में राय व्यक्त करने का अधिकार छीन लिया जाए, लोगों के मुंह पर टेप बांध दिया जाए। ये कांग्रेस को जब कोई ओपिनियन पोल कांग्रेस के पक्ष में आता है, तो कांग्रेस बहुत उसका प्रचार करती रही है। जब ओपिनियन उसके खिलाफ है, तो एक कहावत है बिहार में, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। तो कांग्रेस इसी से प्रेरित है। उसको लगता है कि जो उसके पक्ष में बात नहीं आएगी, उस जबान को बंद कर दिया जाए। यह 2 पार्ट होगा। मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, किसने क्या कहा है उसको बारीकी से देखना होगा। बारीकी से देखकर फिर बारीकी से विचार करके फिर यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना होगा। तो आपने कहा है, हम उसको देखेंगे ज़रूर, और आप जब भी कैमरा लेकर आएंगे तो उस पर हम टिप्पणी देने के लिए उपलब्ध होंगे। आपके सवालों को बिना देखे जवाब देना ये संभव नहीं हो सकता है। किस चैनल पे चला था? जी, हम देश में किसी भी तरह की फिक्सिंग के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में किसी भी फिक्सिंग के खिलाफ है। हम ट्रांसपेरेंट तरीके से देश को चलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिक्सिंग वर्ड डिक्शनरी से मिटा देंगे। अभी चर्चा शुरू करेंगे, न हुई है कोई चर्चा, तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे? अच्छा जी,
देखिए, मिशन 272 प्लस में मुस्लिम समाज को भी जोड़ना है, उनको छोड़कर नहीं चलना है। उनके लिए न बोलें तो आप कहते हैं आप बोलते नहीं, बोलते हैं तो कहते हैं क्यों बोलते हो। तो राजनाथ सिंह जी ने, अरुण जेटली जी ने कल देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं को, अल्पसंख्यक नेताओं को की सभा में संबोधन किया था और मैं भी मंच पर मौजूद था। खबर चलाते हुए मेरी मौजूदगी भी आपको बतानी चाहिए थी। अब मेरी मौजूदगी में जो मैंने सुना नहीं वो आप दिखा नहीं सकते, जो मैंने सुना नहीं उसको आप लिख नहीं सकते, क्योंकि मेरे भी वहाँ पर, मैं क्योंकि खुद उस सम्मेलन में मौजूद था और एक एक पंक्ति पर मैं ध्यान से सुन रहा था। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है वो साफ तौर पर कहा है, हमने इस देश के अल्पसंख्यकों के लोगों की खिदमत की है, वाजपेयी जी ने की। और उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो जब संस्कृत के टीचर के लिए पंचायत बुलाई मुख्यमंत्री आवास में, तो उर्दू के शिक्षकों को भी बुलाया, मदरसा के शिक्षकों को भी बुलाया, और हमने कोई गलती नहीं की। हम कांग्रेस जैसे नहीं हैं, गलती करते तो शीश झुकाकर माफ़ी मांगते। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई गलती नहीं की है। हम लोगों ने ईमानदारी से इस देश के लोगों की सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नज़र से कभी देखा नहीं। हम जब शासन में रहे हैं तो सबको बराबर की नज़रों से देखा है, और हमारी कोई कमी रही है उस कमी के लिए हम कभी भी हम सर झुका सकते हैं। तो उन्होंने, लेकिन जिस तरह की चीज़ें जोड़ दी गई हैं वो गलत है। उन्होंने कहा हमारी कोई कमी रही हो, तो हमारी तो कोई कमी रही नहीं है, लेकिन कोई मन में हो तो कोई आकर हमको बताए। ये बड़े हृदय का के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने बड़े हृदय से बात की है, जिसका पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया है। कब कहा गलती है कमी? हमने वहाँ पर 2002 में सांप्रदायिक तनाव को जितनी ताकत से हमारी सरकार ने रोका, दूसरी सरकार होती तो इतनी ताकत से रोक नहीं पाती। हम लोगों ने उसको, प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बढ़ा था, हमने काम ईमानदारी से वहाँ पर नरेंद्र भाई के नेतृत्व में किया था। पूरा सवाल कीजिए, अटल जी की एक पंक्ति मत बताइए, बताइए ना पूरा क्या कहना चाहते हैं। अटल जी के ही शिष्य हैं नरेंद्र भाई, और अटल जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं नरेंद्र भाई। देखिए, अगर मगर की कोई बात नहीं है, साक्ष्य है, आंख और कान मेरा भी खुला था, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। किसी अगर मगर पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने साफ तौर पे कहा हमने ईमानदारी से खिदमत की है और इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर बढ़कर इस देश के लोगों की सेवा की है। कोई कमी रही हो तो उसके लिए हम ज़रूर आगे बढ़ के बड़े हृदय से क्षमा के लिए बढ़ेंगे। तो हमारी तो कोई कमी नहीं रही। जब इंसाफ और इंसानियत का रास्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? नहीं, शिवसेना ने वो जो गलत तरह से खबर परोसा गया होगा उनके सामने, वो देखा होगा, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी और उसमें जो कहा वो मैंने जब अब कहा है, इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया लीजिएगा मेरे बयान के बाद, और ये पूरा बयान मेरा दिखा के तो ज़रूर सही प्रतिक्रिया और सधी हुई प्रतिक्रिया आएगी। थैंक यू सर। जी, अभी मैंने तो कहा ना कि जब अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है, जब चर्चा होगी
तो मैं उपलब्ध रहूँगा आपको इसके बारे में सूचना देने के लिए। और आप जानते हैं कि हर चर्चा को मैं जो मुझे अधिकृत किया जाता है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा मार्गदर्शन करेंगे, कोई इस तरह की चर्चा होगी तो हम ज़रूर आपको सूचित करेंगे। हमने तो इस पे जवाब 2-3 बार पहले दे दिया है कि इस देश के 121 करोड़ जनता से हम नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग और समर्थन चाहते हैं। और इस देश से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएगा तो हम भी उससे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप तो 7-8 कर चुके हैं, एक और कीजिए। यह आपका पूरा सवाल काल्पनिक है और मैं वर्तमान का व्यक्ति हूँ। वर्तमान में जो सूचना मिलती है उस पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार होता है। और काल्पनिक सवालों का जवाब जब जो बात हो जाएगी, कोई जो आपकी सूचना का आधार अगर सही होगा तो उस पर हम जवाब देंगे। काल्पनिक सवाल पर कोई पार्टी का प्रवक्ता कैसे जवाब दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। थर्ड फ्रंट, जब नाम ही थर्ड है तो नंबर 1 की उम्मीद कहाँ से हो सकती है। जो लोग अपने अपने राज्य में थर्ड होने वाले हैं उन्होंने पहले से बता दिया है कि वो अपने अपने राज्य में थर्ड नंबर की पार्टी है। इसलिए थर्ड नंबर की पार्टी इकट्ठी हुई है और अलग अलग सपना लिए, अलग अलग ख्वाब पहने, अलग अलग शेरवानी और जैकेट बनाकर बैठे हुए कई नेता इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये सपना जो है उनका मुंगेरी लाल का ही होगा। देश के लोगों ने मन बना लिया है और उसमें पहले जब उनकी बैठक हुई वो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा नहीं थी, और क्योंकि उसमें जो जदयू के नेता भी आए थे और वो कल मैं उनको देख रहा था, उनकी शक्ल को मैं पढ़ भी रहा था। मुझे देखना भी आता है और शक्ल पढ़ना भी आता है। चेहरे पर हताशा भी थी, निराशा भी थी, और जो खेल करके जदयू के नेता बिहार में आए थे उसमें कैसे फ्लॉप हो गए और कैसे एक्सपोज हो गए, ये भी चेहरे पर खिजलाहट दिख रही थी। इसलिए जो लोग अपने अपने राज्य में थर्ड होने वाले हैं वो थर्ड फ्रंट बना रहे हैं और वो कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट नरेंद्र मोदी होंगे और इंडिया फर्स्ट होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये जलने वाले लोग, हसद करने वाले लोग जलन हसद में इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इनके न विचार मिलते हैं, क्योंकि इन सब के मन में प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना रात भर ये देखते हैं और सुबह बैठक में बैठ जाते हैं। तो पहले ये अपने सपने को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन देश की जनता इनको थर्ड नंबर पे ही रखेगी। ये कांग्रेस के पुराने इलाई, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो कांग्रेस के साथ यूपीए 1 में नहीं था या यूपीए 2 में नहीं आया। मेरी बात का अगर जवाब उनके पार्टी के प्रवक्ता देना चाहते हैं तो उनके लिए एक सवाल हम कह देना चाहते हैं कि यूपीए 1 में जो लोग उनके साथ रहे हैं या यूपीए 2 में उनके साथ हैं, और बिहार का जो एक दल जो हमको छोड़कर अलग हुआ वो भी यूपीए 2 में 4 विधायकों का समर्थन लेकर बिहार में सरकार चला रहा है। तो ये सब लोग कांग्रेस के साथी हैं। कांग्रेस जीत नहीं सकती तो जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए कांग्रेस के इशारे पर इकट्ठे हुए। पता कीजिए कि इनकी बैठक भी कहीं कांग्रेस से प्रायोजित तो नहीं थी, इसलिए इसको कोई महत्व भारतीय जनता पार्टी नहीं देती।